पृथ्वी के चुंबकीय गुण से संबंधित 3 वीडियो इसके पहले आपको उपलब्ध करा चुके हैं। ये चौथा वीडियो पृथ्वी के चुंबकीय गुण से संबंधित तथ्यों पर आधारित आंकिक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न तथा कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह इसमें अंतिम वीडियो में हम कर रहे हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आज हमने चयनित किया है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.28 गॉस है तथा उदग्र अवयव 0.40 गॉस है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र एवं नमन कोण ज्ञात करें। अब पृथ्वी का क्षैतिज अवयव, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव यहां देख रहे हैं आप कि 0.28 गॉस है और उदग्र अवयव 0.40 गॉस है। तो अब बी वेक्टर बराबर वाट और डेल बराबर वाट, तो बी वेक्टर बराबर बीवी का स्क्वायर प्लस बीएच का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 0.28 का होल स्क्वायर प्लस 0.40 का होल स्क्वायर। अब दोनों को इसको जोड़ेंगे और अंत में परिणाम 0.49 गॉस आ गया, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक है। वही नमन कोण कह रहा है, जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको व्यंजक में बताया है कि tan डेल्टा बराबर बीवी बटा बीएच, यानी tan डेल्टा बराबर 0.40 बटा 0.28, यानी tan डेल्टा बराबर ये दशमलव हटा दिया और 40 बटा 28 यानी काटने पर 10 बटा 7 इसका मानक रूप हो गया, यानी डेल्टा बराबर tan इनवर्स 10 बटा 7। इसको डिग्री और या अंश माप में भी आप निकाल सकते हैं। इसी स्थान के लिए एक क्वेश्चन को भी हमने लिखा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और उदग्र अवयव 16 एम्पीयर पर मीटर और 12 एम्पीयर पर मीटर है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र और नमन कोण ज्ञात करें। उम्मीद है कि आप इसके आधार पर बनाएंगे, जिससे आपको यह स्पष्ट होगा कि इस सूत्रों का अनुप्रयोग कैसे करना है। तीसरा और अगला टाइप, नमन कोण निकालने के प्रयोग में देखा गया कि एक स्थान पर तल का नमन कोण 30 डिग्री है, वहीं समकोण बनाने वाले तल पर व्यक्त नमन कोण 45 डिग्री, तो यथार्थ नमन कोण का मान ज्ञात करना है। याद रखिएगा बाबू, जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा तो एक को डेल्टा 1 मानेंगे और दूसरे को डेल्टा 2 मानेंगे, और डेल्टा 1 का वैल्यू जो होगा वो 30 डिग्री होगा और डेल्टा 2 45 डिग्री, जो समकोण के साथ बना हुआ कोण है। तो डेल्टा बराबर वाट, चूंकि नमन कोण का वास्तविक सूचक डेल्टा ही होता है और इसको सूत्रबद्ध करने पर होता है cot स्क्वायर डेल्टा बराबर cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2, यानी cot स्क्वायर डेल्टा बराबर ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। cot 30 का मान √3 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, तो 3 + 1 4 हो गया, यानी cot डेल्टा का मान 2 हो गया। जो इधर इनवर्स फॉर्म में लाएंगे तो cot इनवर्स 2 हो जाएगा। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी हमने चयन किया है और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के चयन में 10 प्रश्न हमने लिखा है, जो अब तक इंटरमीडिएट परीक्षाओं में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ चुका है, जो आप मिलाकर देख सकते हैं। जैसे ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, यहां देखिए पहले से लिखा है 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये चित्र देखिए विषुवत रेखा पर 0 डिग्री का होता है और ध्रुव पर 90 डिग्री का होता है, और विषुवत रेखा पर चुंबकीय छड़ जो होता है वो क्षैतिज होता है, वहीं इस पर उदग्र होता है। तो वही 2 प्रश्न है जो हमने लिख दिया है यहाँ कि ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री। वही पूछेगा कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा, तो 0 डिग्री। उसके बाद विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई कैसी होती है, क्षैतिज होती है। वही पूछेगा कि अगर ध्रुव पर चुंबकीय सुई कैसी होती है, तो लंबवत होती है। इसका मतलब कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई होती है, क्षैतिज होती है। नमन कोण निकालने का सामान्य सूत्र, अभी इसके पहले अंकित प्रश्न में हमने आपको बताया था कि tan डेल्टा बराबर बीवी बटा बीएच होगा। किसी स्थान पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र, जो इसके पहले भी बताया, बी वेक्टर बराबर अंडर रूट बीवी का स्क्वायर प्लस बीएच का स्क्वायर, यानी क्षैतिज और उदग्र अवयव का होल स्क्वायर अंडर रूट जब करते हैं तो इस तरह कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाता है। 5वां क्वेश्चन कहता है समदिक्पाती रेखाएं क्या है, यानी जहां समदिक्पात का कोण बनता है, यहां यानी जिस पृष्ठ पर समदिक्पाती कोण बनते हैं उससे गुजरने वाली रेखाएं समदिक्पाती रेखाएं कहलाएंगी। अब कहता है ज्यो चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाया जाता है, नमन कोण का मान होता है। अब देखिए
विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो नमन कोण 0 से 90 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब कि नमन कोण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी नमन कोण बढ़ता जाता है। किसी स्थान पर नमन कोण का मान, किस स्थान पर नमन कोण का मान शून्य होता है, तो देखिए चुंबकीय विषुवत रेखा पर होता है। चुंबकीय अवयोतर एवं भौगोलिक अवयोतर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण या दिक्पाल का कोण। चुंबकीय अवयोतर के लंबवत तल में नमन सुई होती है, उदग्र होती है। चुंबकीय अक्ष एवं भौगोलिक अक्ष के बीच बना कोण होता है लगभग 11.5 डिग्री। तो इन प्रश्नों का उत्तर एक बार में हम बोलते हैं कि ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है तो 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई होती है क्षैतिज। नमन कोण निकालने का सामान्य सूत्र होता है tan डेल्टा बराबर BB/BH। और किसी स्थान पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है B वेक्टर बराबर √BB² + BH²। समदिक्पाती रेखाएं क्या है, समदिक्पात क्षेत्र में जो रेखाएं उपस्थित होती हैं उन्हें समदिक्पाती रेखाएं कहते हैं। जब चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाया जाता है नमन कोण का मान बढ़ता जाता है। किसी स्थान पर नमन कोण का मान, किस स्थान पर नमन कोण का मान शून्य होता है, तो ये आपको पता है चुंबकीय विषुवत रेखा या विषुवत रेखा पर। चुंबकीय यामयोतर और भौगोलिक यामयोतर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात या दिक्पाल का कोण। चुंबकीय यामयोतर के लंबवत तल में नमन सुई का मान 90 डिग्री या उदग्र। चुंबकीय अक्ष एवं भौगोलिक अक्ष के बीच बना कोण कितने का होता है, लगभग 11.5 डिग्री। इस प्रकार से इन प्रश्नों के बाद हम अगले पॉइंट पर आपको लिए चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इंतजार करें।